प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के स्टेटस में या कोई अन्य और किस्त के स्टेटस में अगर लेबल अपडेट दिखा रहा है तो उन किसानों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है। उन किसानों को अब पैसा मिल रहा है। चलिए इस लेबल का मतलब क्या है और अब पैसा कैसे मिल रहा है, कौन कौन से किसानों को पैसा मिल रहा है, लेबल अपडेट वालों को सुधार कैसे करना होगा, इसको लेकर बड़ी अच्छी अपडेट सामने आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान के पोर्टल पर आपको आना है। पीएम किसान gov.in गूगल में सर्च करके पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको स्टेटस वाले ऑप्शन में पीएम किसान लाभार्थी जिनका लेबल दिखा रहा है वह यहाँ पर स्टेटस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी किसान स्टेटस देख सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जिस किसान को लेबल प्रॉब्लम दिखा रहा है वही स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर स्टेटस ओपन कर लिया। एलिजिबिलिटी में लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार बैंक सीडिंग तीनों सही है। इसका मतलब किसान का फॉर्म सही लग रहा है। लेकिन फिर भी इस किसान के स्टेटस में यहाँ पर आप देखिए लेबल अपडेट है और इस किसान के यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में इसका पहला इंस्टॉलमेंट है तो इसका लेबल अपडेट दिखा रहा है। तो किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे सुधार कर सकता है और पीएम किसान का पैसा अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं इस लेबल का मतलब क्या है। लेबल मतलब ये फॉर्म अलग से प्रदर्शित किया गया है। इसका डायरेक्ट आप माने तो यही मतलब है कि इस किसान के या तो कोई समस्या है या फिर इस किसान की किस्त का समय नहीं हुआ है, इसलिए इसका लेबल दिखाया गया है। क्योंकि अगर किसान इंतजार कर रहा है कि किस्त नहीं मिली, इसका फॉर्म भी सही लग रहा है, इसकी एलिजिबिलिटी भी सही है, ई-केवाईसी, आधार बैंक सीडिंग और लैंड सीडिंग, तो आखिर ये लेबल अपडेट कैसे सही होगा और पीएम किसान की किस्त इसको कैसे मिलेगी। तो इसका पीएम किसान का डीबीटी पेमेंट है वो इतने दिन पास नहीं था, लेकिन अभी फाइनली इसका पेमेंट आया है। तो मैं आपको इसका जो स्टेटस है वो दिखा देता हूं और डीबीटी पेमेंट स्टेटस है उसके बारे में भी जानकारी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं इस किसान का पीएम किसान योजना का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला है। तो इस किसान का जो लेबल अपडेट दिखा रहा है इसके लिए इसको बैंक स्टेटस चेक करना होगा। बैंक स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैं बैंक स्टेटस इस किसान का चेक कर लेता हूं। बैंक स्टेटस चेक करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है पीएम किसान पीएफएमएस बैंक स्टेटस माही इन्फो। तो माही इन्फो पोर्टल पर आपको डायरेक्ट ही पहला लिंक मिलता है, इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बैंक स्टेटस के लिए डायरेक्ट है वो ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट किसान की रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंटर कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने सर्च करना है। अब यहाँ पर आप देखिए इस किसान का जो पीएम किसान योजना का बैंक स्टेटस है वो इस तरह से खुला है। बैंक स्टेटस में इस किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ था 20/9/2024 को और इसका रिकॉर्ड भेजा गया था 11/2/2025 को। यानी इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 महीने तक इसका रिकॉर्ड है वो भेजा नहीं गया था, इसलिए इस किसान का लेबल अपडेट दिखा रहा था। अब मतलब यही है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सरकार की जो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है इसलिए उस फॉर्म को अलग से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि फॉर्म तो सही है, लैंड सीडिंग पात्रता वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बैंक वेरिफिकेशन है और रिकॉर्ड जो वेरिफिकेशन होता है वो पूरा नहीं होता है पीएफएमएस की तरफ से या फिर अन्य किसी विभाग की तरफ से। तो उस स्थिति में लेबल अपडेट दिखाया जाता है। और इस किसान का यहाँ पर आप देख सकते हैं 20/9/2024 को रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन इसका रिकॉर्ड है वो 11/2/2025 को भेजा गया और इस किसान का सब कुछ सही था। तो यहाँ पर इसका 12/2/2025 को आधार मोड पर एक्सेप्ट हो गया, ACCP एक्सेप्ट है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपका कोई पीएम किसान योजना का फॉर्म है और उसमें लेबल अपडेट दिखा रहा है तो उसका बैंक स्टेटस, पात्रता वगैरह सब कुछ चेक करोगे तो आपको कमी पता चल जाएगी। इस किसान का यहाँ पर 12/2/2025 को एक्सेप्ट हुआ है तो अभी इसको पीएम किसान का पैसा मिल जाएगा। क्योंकि एक्सेप्ट होने के बाद लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है और ये 12/2/2025 को एक्सेप्ट हुआ है। तो पीएम किसान की किस्त इसको 24 तारीख को नहीं मिल पाई, क्योंकि इतना जल्दी पीएम किसान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर बैंक एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद वेटिंग फॉर अप्रूवल आएगा, आरएफटी आएगा और जो एफटी प्रोसीड नो होता है वो आएगा। इतनी प्रक्रिया पूरी होगी तभी इसको किस्त मिलेगी। लेकिन इसकी किस्त का समय यहाँ पर देखिए 9वें महीने में 2024 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो उस हिसाब से इस किसान को पहली किस्त अब मिल जाएगी। अब इसको पीएम किसान की पहली किस्त का समय भी पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार आप भी पता लगा सकते हैं कि अगर आपका लेबल अपडेट है तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर एक्सेप्ट है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप इंतजार करते रहिए, लेबल अपडेट में आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर पेंडिंग है तो इंतजार करना होगा, एक्सेप्ट है तो पैसा मिल जाएगा। इस तरह से किसान चेक कर सकते हैं कि हमारा लेबल अपडेट है तो क्या हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि लेबल अपडेट में ये जरूरी नहीं है कि निर्धारित तारीख को पैसा मिलेगा। अगर फॉर्म सही हो गया है तो तुरंत उसके बाद ही पैसा मिल जाएगा। कोई भी आपको बटन दबाएगा उस समय पैसे मिलने की जरूरत नहीं है, बीच में भी आपको पैसा मिल सकता है। धन्यवाद।